उस औरत ने अभी अभी $30,000 खर्च करके एक छोटे भाई को गोद लिया, लेकिन घर पहुंचते ही वह उसे स्टाइलिश कपड़े खरीदने ले गई। दाम देखकर लड़के को लगा कि कपड़े बहुत महंगे हैं। वह अपनी बहन के पैसे खर्च नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वह झिझकते हुए ट्रायल रूम से बाहर आ गया, जबकि कपड़े उसे बिल्कुल फिट थे। फिर भी उसने जानबूझकर कहा कि कपड़े सही से फिट नहीं है। वह अपनी बहन के पैसे बचाना चाहता था और उस पर और एहसान नहीं लेना चाहता था, लेकिन वह औरत कभी कपड़े खरीदते समय कीमत नहीं देखती। कपड़े लेने के बाद उसने जोर देकर कहा कि वह जूते भी चुन ले। जूते 2 साइज छोटे थे, फिर भी वह चुपचाप दर्द सहता रहा। उसने एक शब्द तक नहीं कहा। शुरू में उस औरत ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह अपने दोस्तों के साथ खाना खाते हुए बातें कर रही थी, तभी उसने गलती से उसके खाने में समुद्री खाना मिला दिया, जबकि उसे पहले से पता था कि लड़के को सी फूड से एलर्जी है। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अब तक हर चीज चुपचाप सहता रहा है। जैसे ही लड़के की हालत बिगड़ने लगी, वह घबराकर तुरंत उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि अच्छा हुआ समय पर ले आए, नहीं तो उसकी एलर्जी जानलेवा साबित हो सकती थी। ये सुनते ही वह डर गई और घबराहट में उसने लड़के को डांटना शुरू कर दिया। जब से वह यहाँ आया था, वह हमेशा डरा सहमा रहता था। उसे लगता था कि कहीं उससे कोई गलती न हो जाए। इस हालत में पढ़ाई तो दूर, सामान्य जीवन जीना भी उसके लिए मुश्किल था। उसकी एक दोस्त ने यह सब देखा और उसे अलग ले जाकर समझाया। उसने कहा कि वह गुस्सा न करे। लड़के की यह आदत उसकी असुरक्षा की भावना से आई है। अब जब उसे कोई इतना अच्छा मिला है, वह उसे खोना नहीं चाहता। उसे डर है कि छोटी सी गलती भी उससे सब कुछ छीन सकती है। दोस्त की बात सुनकर वह औरत चुप हो गई। उसे महसूस हुआ कि वह बहुत कठोर हो गई थी। गुस्सा करने के बाद उसे खुद पर शर्म आने लगी। फिर वह लड़के के पास गई और अपने दिल की बात कही। उसने कहा कि वह बिना डर के पढ़ाई करे और अपने मन की हर बात उससे शेयर करे। लड़के ने कहा कि उसने कभी इस तरह नहीं सोचा, लेकिन वह ठीक से समझा भी नहीं पा रहा था, इसलिए उसने बस धीरे से हाँ कह दिया। फिर उसने ड्रिप की बोतल की तरफ देखा, जैसे गिन रहा हो कि कितना समय बाकी है। उसका वह मासूम चेहरा देखकर वह औरत सब समझ गई। लेकिन तभी अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड के पास से गुजरते समय उसने देखा उसके पति की ऑफिस वाली प्रेमिका आधी रात को इमरजेंसी में थी और वह साफ तौर पर गर्भवती थी। उसे समझ आ गया कि उसका पति तलाक क्यों चाहता था, क्योंकि उसका किसी और से बच्चा होने वाला था। यह देखकर उसका दिल टूट गया। लड़का ये सब बगल से देख रहा था, लेकिन उसके पास उसे दिलासा देने का हक भी नहीं था। जब वह औरत उस औरत की तरफ बढ़ने वाली थी, तभी लड़का जल्दी से उसके सामने आ गया और उसका रास्ता रोक लिया। उसने उसे उस शर्मनाक पल का सामना करने से बचा लिया। घर लौटने के बाद भी वह सदमे में थी, फिर भी उसने लड़के को नए माहौल में ढालने की कोशिश जारी रखी। उसने उसे कागज और पेन दिया और कहा कि अपनी पसंद नापसंद लिखे। लड़का काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने उससे यह सवाल पूछा ही नहीं था। यह सुनकर वह औरत अंदर से टूट गई। उसने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, बाद में याद आए तो लिख देना। फिर उसने अपना पुराना फोन उसे दे दिया ताकि स्कूल में जरूरत पड़े तो वह संपर्क कर सके। उसने उसे तुरंत अपना नंबर डायल करने को कहा। फोन बजा और उसने कॉल उठाई। फोन पर उसने उससे आज की सारी बातों के लिए माफी मांगी। यह सुनकर लड़का पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। अगले दिन उसे याद आया कि उसके पास सिर्फ ट्यूशन फीस है, रहने खाने के लिए पैसे नहीं है। उसने तुरंत फोन उठाया और कहा कि वह उसे $2,000 ट्रांसफर करेगी। इस बार लड़के ने मना नहीं किया। उसने चुपचाप इस एहसान को अपने दिल में लिख लिया। अब वह कैंपस में खुलकर दौड़ सकता था। उसके चेहरे पर आखिरकार उसकी उम्र के बच्चे जैसी सच्ची मुस्कान आ गई थी।